हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है लोभी का अंत। 4 ब्राह्मण युवक थे। चारों बड़े गरीब थे। इन चारों युवकों ने एक रात बैठे बैठे अपने भविष्य के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना शुरू किया कि हम लोग कब तक ऐसे मारे मारे फिरते रहेंगे, कब तक अपने माँ बाप पर बोझ बने रहेंगे। हमें शहर जाकर कोई काम करना चाहिए। एक युवक ने उन सबसे कहा। उसकी बात से सभी सहमत हो गए। दूसरे दिन सुबह ही वे लोग शहर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, इसलिए शहर पहुंचने से पूर्व भी उन्हें रात हो गई और वे एक साधु की कुटिया में ठहर गए। वे साधु बहुत बूढ़ा था, ना जाने कितने वर्षों से वहाँ बैठा तपस्या कर रहा था। उसने अपने तपोबल से उनके विषय में सब कुछ जान लिया। उसे उन पर तरस आ गया। वे बोला, बिना परिश्रम के संसार में कुछ नहीं मिलता। मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जान चुका हूँ। प्रभु, हम पे दया करो। चारों युवक उनके चरणों में गिर गए। देखो, ये 4 मोमबत्तियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन चारों मोमबत्तियों को लेकर तुम चारों हिमालय पर्वत पर चढ़ना शुरू करो। जिस युवक की मोमबत्ती जिस स्थान पर अपने आप गिर जाए, उसी स्थान को खोदना शुरू कर दो। वहाँ पर तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस खजाने को लेकर तुम मेरे पास वापस आ जाओ। बस इससे आगे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। साधु की बात मानकर चारों युवक अपनी अपनी मोमबत्तियाँ लेकर हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगे। वे चारों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें साधु की कृपा से बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। जैसे भी पर्वत के एक ऊंची चोटी पर पहुँचे, तो उनमें से एक के हाथ में से मोमबत्ती गिर गई। लो भाई, हो गया कल्याण, अपना काम शुरू करो। उन चारों ने मिलकर उस पर्वत की खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने उस पर्वत को खोदा तो तांबे का खजाना निकला। अरे यार, ये तो तांबा है। इस तांबे को ले जाकर हम क्या करेंगे? वे सब फिर खोदने लगे। इस बार चांदी मिल गई। वाह वाह, अब तो चांदी भी मिल गई है। चलो अब और खोदो, शायद अब सोना भी मिल जाएगा, फिर हीरे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया है। अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब हमें इससे भी आगे के पहाड़ों पर जाना चाहिए। तभी तो हमारे पास 2 मोमबत्तियाँ और हैं। आगे हम बहुत धन मिल सकता है। देखो दोस्तों, एक युवक बोला, अधिक लालच ठीक नहीं। जो मिला है वही लेकर साधु के पास चलो। उसका समर्थन सिर्फ एक युवक ने किया। बाकी 2 अधिक धन के लालच में आगे बढ़ गए। वो लोभ में फंस चुके थे। जैसे वे एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचे, तो तीसरे के हाथ से मोमबत्ती गिर पड़ी। उस स्थान को खोदते खोदते वे नीचे तक पहुंचे, तो वहां से उन्हें सोने का खजाना मिला। तीसरे ने चौथे से कहा, चल भाई, अब हम भी वापस चलते हैं, हमें हमारा खजाना मिल गया। नहीं भैया, अभी तो चौथी मोमबत्ती बाकी है, हमें और आगे चलना चाहिए। हो सकता है उस खजाने में हमें हीरे मोती मिल जाए। ना भाई, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। अपने लिए इतना सोना ही काफ़ी है। तुम चाहो तो आगे जाओ, मैं तो चला। ठीक है, अब मैं खजाना लेकर ही आऊँगा। चौथा युवक, जो बहुत लालची था, आगे बढ़ने लगा। अपने तीनों साथियों को छोड़कर वे अकेला मोमबत्ती लिए पहाड़ पर चढ़ रहा था। आगे चलकर उसने देखा कि एक आदमी पहाड़ी पर खड़ा था। उसके माथे पर हीरा चमक रहा था। अरे वाह, मिल गया, मिल गया, हीरो का खजाना मिल गया। जैसे ही युवक आगे बढ़ा, तो उस युवक
आदमी के माथे पर लगा हीरा चक्र का रूप धारण करके घूमता हुआ उसके माथे पर आकर लगा। डर के मारे उसका सारा शरीर कांपने लगा। अरे ये क्या, आपने मुझे इस तरह से क्यों मारा? इन हीरो को पाने के लिए तो मैं आया हूँ। ओ मूर्ख लालची इंसान, तूने साधु का कहना नहीं माना, फिर अपने मित्रों का भी कहना नहीं माना। एक दिन मैंने भी यही भूल की थी और लालच में अंधा होकर इस खजाने को पाने के लिए चला आया था। इस जादू के चक्कर को मैंने भी हीरा समझा था। इसने मुझे इस प्रकार जकड़ लिया कि मैं आज तक मुक्त नहीं हो सका। लेकिन आज मैं मुक्त होकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्थान पर अब तुम इसके बंदी बनोगे। लेकिन भैया, तुम्हें तो अब वहीं आकर बचाएगा जो मेरी और तुम्हारी तरह अकल का अंधा और लोभी होगा। ये कहकर वे युवक भी चलता बना। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।